त्रिपुरा में चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा। तैयारी पूरी है इस बार डॉक्टर साहब, और जीत का कितना भरोसा है? 100% एकदम पूरा जीत की भरोसा है। और लास्ट टाइम हम लोग को जितना सीट मिला था इससे ज़्यादा सीट मिलेगा इस बार। मानिका, एक और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ में है और त्रिपुरा मोथा है जो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जो हमारा सरकार या हमारा पार्टी जो है ये 365 दिन काम करते हैं। कोई भी स्टूडेंट के लिए भी आप उस तरह सोचोगे कि पूरा साल अगर पढ़े तो रिजल्ट नेचुरली अच्छा रहेगा। तो ये लोग पार्टी तो खाली इलेक्शन के टाइम में खाली हरबरी दिखाते हैं, अपना इधर उधर चलते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पब्लिक के पास रहते हैं और पब्लिक जो जनता है उनके लिए काम करते हैं। कोविड को आप लीजिए, कोरोना के टाइम में किस तरह हम लोग काम किए। उस वक्त तो कोई पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग जिस तरह उनको खाना पहुंचाया, उसके बाद जब वैक्सीनेशन का सवाल उठा तो वैक्सीनेशन हम लोग कैसे करना है, गवर्नमेंट तो उस वक्त कर ही रहे थे, लेकिन पार्टी वर्कर्स भी किए। हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सबके घर पहुंच गए। राशन पानी पहुंचाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह जब जनता कर्फ्यू से शुरू किया तब से हम लोग एक एक कार्यकर्ता काम किए। और आप जानकर खुश होंगे, त्रिपुरा में अबव 45 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब चला, त्रिपुरा में 100% के ऊपर वो सक्सेस रहा। तो इसलिए यहाँ पर सीरियस है सब, चाहे गवर्नमेंट हो या पार्टी का कार्यकर्ता हो, और एक तालमेल रहता है। तो इसी के कारण कोई भी काम हम लोग लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आएगा तो उस वक्त तो इलेक्शन का कोई चांसेस ही नहीं है, फिर भी हम लोग एड्रेस करते हैं कोई भी, क्योंकि जनता के लिए ही हम लोग चुने हुए हैं। गवर्नमेंट बनता है, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। उनका जिम्मेदारी हमारा है। उनका कोई समस्या होगा तो इसके लिए हम लोग को जाना चाहिए। तो ये दूसरा पार्टी में ये नहीं देखा। वही विपक्ष कहता है कि जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए दिल्ली से सबको लेकर आ रहे हैं जीतने के लिए और चुनाव जितवाने के लिए, क्योंकि स्टेट की लीडरशिप पर भरोसा कम है या केंद्र की जरूरत ज्यादा है। देखिए, इन लोगों का जो है, इन लोगों का पार्टी इतना बड़ा पार्टी तो है नहीं अभी। कांग्रेस का इतना बड़ा अगर पार्टी होता है यहाँ त्रिपुरा में, अभी तो माइनॉरिटी में आप बोल सकते हो। यहाँ पर 13 सीट लेके खुश है सब। एक टाइम था सभी सीट में है कांग्रेस लड़ता था, विश्वास भी करते थे जनता। तो इनका भी तो बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कम्युनिस्ट वाले के भी बाहर से आया, तृणमूल का भी बाहर से आया। तो ये तो हमारा डेमोक्रेसी में ये राइट है। और हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। जो बाहर के कोई भी नेता यहाँ पर आए, कुछ मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आते, तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा पूंजी जो है वो है हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमारा गार्जियन है, हमारा अभी यशस्वी गृह मंत्री हमारा गार्जियन है, हमारा रक्षा मंत्री वो भी हमारा गार्जियन है, सब जानते हैं उनको। और हमारा पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, तो ये लोग नहीं आएंगे क्या यहाँ पर? तो सभी पार्टी का आता रहता है यहाँ पर, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ममता बनर्जी भी आ रही हैं कई बार कैंपेन करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस से कोई खतरा है, डर है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब तो इस बार तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन आया बस, आके यहाँ पर शो किया, बस चले गए लोग। कुछ लोगों को 300-400 लोगों को इधर उधर कुछ अपना जिनको मानते हैं, इनके जिनके आधार पर उनका पार्टी चलता है, इन लोगों को बुलाया यहाँ पर। बुला के एक 800 मीटर या 600 मीटर का एक रैली प्रोसेशन किया, बस इतना ही है। वो यहाँ पर दे आर टेस्टेड ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स दे हैड कम हियर एंड पीपल हैव रिजेक्टेड देम। ऐसा क्या है कि त्रिपुरा को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए?
अरे, देश और राज्य के लिए अगर शक्तिशाली बनाना है, राज्य शक्तिशाली होगा तब देश शक्तिशाली होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा जो हमारा हर राज्य में हमारा सरकार हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं डबल इंजन का सरकार। तो इससे बहुत फायदा होता है। कोई डेवलपमेंट का सवाल हो, देखिए त्रिपुरा में डेवलपमेंट इतना हुआ। प्रधानमंत्री जी सिर्फ त्रिपुरा नहीं, वो हमेशा कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और यहाँ 8 जो प्रदेश है उनको वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक ये नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तो देश कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो ये पहले नहीं था, हम लोग कभी सोचे नहीं थे यहाँ पर कोई इस तरह, जिस तरह नेशनल हाईवे त्रिपुरा में एक ही छोटा सा एक NH-08 एक नेशनल हाईवे था। अब यहाँ पर ऑलरेडी 6 नेशनल हाईवे का काम लगभग ख़त्म होने जा रहा है। फिर 7 और नेशनल हाईवे हो रहा है। 10,222 करोड़ का मंजूरी दिया है आर्थिक। तो प्रधानमंत्री जी ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, सभी जगह में डेवलप कर रहा है। यहाँ से अभी 11 एक्सप्रेस ट्रेन बाहर जा रहा है, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो यहाँ राजधानी त्रिपुरा से, अगरतला से दिल्ली, कंचनजंगा अगरतला से, ये तो मैंने कभी नहीं सोचे थे। हम लोग जब कलकत्ता जाते थे तो वहाँ हावड़ा स्टेशन या शियालदा या बॉम्बे बीटी दिल्ली स्टेशन, तो हम लोगों को लगता था ये रेलवे स्टेशन खाली इन्हीं लोगों के लिए है और त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ से मणिपुर जा रहा है ट्रेन, कभी सोच सकते हैं क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गार्जियन है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमेशा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो जो बोलते हैं करते भी है। राज्य में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे की क्या जरूरत पड़ जाती है? कि राज्य में काम कम हुआ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे की जरूरत पड़ती है? नहीं, राज्य मतलब क्या, राज्य तो ये अंग है ना देश का। तो देश का प्रधानमंत्री हमारा पार्टी का हमारा गार्जियन है, ठीक ना। तो ये तो आएंगे ही, हर जगह जाते हैं, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, हर जगह जाते हो। तो और हमारा त्रिपुरा के भी इतना काम हुआ है, इतना डेवलप स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, इतना बेनिफिशियरी स्कीम हम लोग किए हैं, सेंट्रल का भी इतना बेनिफिशियरी स्कीम है। दोनों मिला के हम लोग जनता के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है खाली दिल्ली जो सेंट्रल का खाली बेनिफिशियरी स्कीम है उसको लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर राज्य में जो शांति संप्रति ये काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग निभा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतना अभी कुछ थोड़ी देर पहले रिपोर्टर आके बता रहे थे, इतना कूल जो एनवायरनमेंट कभी त्रिपुरा में इलेक्शन के पहले कभी नहीं देखा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव के घर को आग लगा दी जाती है, तो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है या सिर्फ स्ट्रे इंस्टेंस? कैसे देखते हैं इन सब घटनाओं को? नहीं, ये तो दूसरी बात है। ये तो इसके लेके तो इन्वेस्टिगेशन भी चला, तो ये तो ऑलरेडी सब जुडिस है। इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप ही के रेजिम में 2018 में मुख्यमंत्री जो चेहरा था अब नहीं है, तो क्या 23 में भी कुछ परिवर्तन या बदलाव होने की संभावना है वापस? देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सोचेंगे, हमारा पार्टी जो सोचेंगे उस तरह होगा। हमारा डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पर कौन कहाँ जाएगा, किनको कहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से सभी रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को ही रखना है। तो ये तो पार्टी सोचेंगे, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। त्रिपुरा में विप्लव देव की सरकार और डॉक्टर मानिक साहा की सरकार, दोनों में अगर 10-10 नंबर देने हो तो किसको कितने नंबर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सब हम लोग का तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो जितना दिन काम किए, बहुत ही अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और उसी को अगर आप 4x100 रिले रेस आप समझते हैं, तो उसमें मुझे बैटन अभी दिया गया है, और वो भी लास्ट लैप में। तो मुझे अभी फिनिशिंग टच में दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कौन अच्छा 10 किन को मिला है, 10 किन को मिला है, वो नहीं है। एज ए होल बीजेपी टोटल 5 साल में 100% काम किया है और 100 नंबर मिला है।
आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, यानी कि चेहरे की बनावट को कैसे चेंज किया जाए हड्डी और मांसपेशियों को लेकर इसमें चैंपियन है। इस समय त्रिपुरा में सर्जरी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी 3 चीजें होंगी? नहीं देखिए, सर्जरी तो आ, हर दिन हम लोग मेंटली भी सर्जरी करते हैं, मेंटली भी सर्जरी करते हैं। देखिए, ये बहुत दिन से ये कम्युनिस्ट वाले यहाँ पर शासन किया, हमेशा खून, संतरास, उसके बाद निर्वाचनोत्तर संतरास, और हमारा पार्टी का होना चाहिए, तब जाके हर सुविधा मिलेगा। ये जो एनवायरनमेंट ये लोग किया है, इससे हम लोगों को सर्जरी चाहिए, उसको सर्जरी करके इम्पुटेशन करना चाहिए मैं कहूँगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह ये माइंड सेट हो गया है, जो गरीब को गरीब रखना है, तब जाके इनका जमींदारी जो है चलेगा। और झूठ बोलना, ये तो एक हो गया। 2 नंबर है, इतना झूठ बोलते हैं लोग। और गोएबेल साहब जो है प्रचार सचिव हिटलर का, उनको वो अपनाते हैं काफ़ी। एक झूठ को बार बार बोलना, और इतना बढ़िया से ये लोग बोलते हैं। तो हम लोग मैं ये कहूँगा, ये झूठ बोलना का जो पॉलिटिक्स है, इससे हम लोग बाहर आए। बड़ा दुश्मन कौन है, लेफ्ट कांग्रेस या फिर तिपरामुथा? नहीं, तिपरामता हम तो दुश्मन क्यों बोलेंगे? ये तो डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी आ सकता है, हमारे लिए कोई दुश्मन है नहीं है। तो लेकिन ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी में सबका राइट है, और सबका तरीका ऐसा होना चाहिए, कोई वायलेंस ना हो। हमारा पार्टी हमेशा वायलेंस के अगेंस्ट में कहते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बोलते हैं, हम भी कहते हैं। तो ये अगर वायलेंस ना करे और खुद वायलेंस इंस्टिगेट करके कहेंगे ये सरकार या पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, ये तो पब्लिक जनता समझते हैं सब, ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक सर्जरी है, आप जो बता रहे हो, शेपिंग ऑफ द सोसाइटी। ये भी एक सर्जरी, और जनता समझती है भाई, पब्लिक है, सब जानती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज।